प्रैक्टिस सेट 23 क्वेश्चन नंबर 1। दिसंबर 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को का विश्व धरोहर नहीं है? चार मीनार, हैदराबाद। अभी वर्तमान में यूनेस्को साइट कितनी है? 42। ठीक है, वर्तमान में यूनेस्को साइट 42 है। और सांस्कृतिक 42 में सांस्कृतिक साइट कितनी है? टोटल विश्व धरोहर 42 है, उसमें से 34 गो सांस्कृतिक है और 6 गो प्राकृतिक है और 1 गो मिश्रित है। मतलब दोनों सांस्कृतिक भी और प्राकृतिक भी एगो है। ठीक है, टोटल होगा 42। उसके बाद विश्व धरोहर संस्थान मतलब कौन प्राइज देता है? विश्व धरोहर वाला यूनेस्को देता है ना, यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को की स्थापना 1945। यूनेस्को की स्थापना 1945 और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। उसके बाद विश्व धरोहर समिति के कब बना? विश्व धरोहर जो समिति बना कब बना था? 1972। विश्व धरोहर समिति कब बना था? 1972। ठीक है, और विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। और सबसे ज्यादा विश्व धरोहर कौन सा देश में है? इटली। कितना है? 59। और सेकंड में कौन सा देश है? चीन। 57 गो विश्व धरोहर। उसके बाद लाल किला विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2007। तो लाल किला कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, आगरा का किला को यूनेस्को साइट में कब शामिल किया गया? 1983। आगरा का किला ठीक है यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1958। ठीक है, उसका कुतुब मीनार 1993 में शामिल किया गया। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद 42वां यूनेस्को मतलब धरोहर कौन सा है? होयसाल मंदिर। ठीक है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1986। और पटक दल को 1987 में शामिल किया गया, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 2। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1973। और आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड। और विजेता? इंग्लैंड। और उपविजेता? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कप कब खेला गया था? पुरुष वाला फर्स्ट वर्ल्ड कप। पुरुष वाला फर्स्ट वर्ल्ड कप 1975 को खेला गया था। ठीक है, भारत 2 बार जो वर्ल्ड कप का विजेता रहा, एक बार 1983 और एक बार 2011। ठीक है, 2 बार भारत विजेता रहा है। उसमें 1983 में विजेता तो उसमें कैप्टन थे कपिल देव, और 2011 में जब विजेता बना तो महेंद्र सिंह धोनी। आज जो महिला जो वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था 2022 में कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड। और विजेता? ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता इंग्लैंड। ठीक है, 2025 में मतलब आयोजित किया महिला वर्ल्ड कप का भारत। और पुरुष में भारत वर्ल्ड कप 2 बार जीता ना, 1983 और 2011। क्वेश्चन नंबर 3। द इमोर्टेंस ऑफ मेलुहान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी के अन्य बुक कौन कौन से है? द ओथ ऑफ द युपत्रो। ठीक है, वायुपत्रो। द ओथ ऑफ द वायुपत्रो, सीता, द वॉर ऑफ लंका। उसके बाद लिजेंड ऑफ सोहेल देव, द सीक्रेट ऑफ नागास। उसके बाद इसका ओन ऑफ इक्ष्वाकु। ठीक है, इस सब बुक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। और देवदत्त पटनायक के लेखक? देवदत्त पटनायक यानी गरुड़ पुराण के लेखक है, 2023 में लिखा है गरुड़ पुराण। ठीक है, गरुड़ पुराण के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक। द प्रेग्नेंट किंग के लेखक देवदत्त पटनायक। और जया के लेखक देवदत्त पटनायक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अदिति मंगलदास किस शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना और नृत्य प्रशिक्षिका कोरियोग्राफर है? कथक। और कमिलिनी किससे संबंधित? कमिलिनी अस्थाना का संबंध कौन सा शास्त्रीय नृत्य से? कथक। और नलिनी अस्थाना का संबंध? कथक। प्रेरणा देशपांडे का संबंध? कथक। जया शर्मा का संबंध? कथक। और कुमुदिनी लाखिया का संबंध? कथक। आनंद शिवरामन का संबंध कौन सा शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली। और कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? केरल। और भावना रेड्डी का संबंध? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? आंध्र प्रदेश। राधा रेड्डी का संबंध?
कुचिपुड़ी, और राजा रेड्डी भी कुचिपुड़ी, और स्वप्न सुंदरी का संबंध कुचिपुड़ी, और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का संबंध है, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। आनंद शिवरामन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? आनंद शिवरामन कथकली, और कृष्णा नायर का संबंध कथकली। एस के सरोजा का संबंध भरतनाट्यम, और इला शमशेन का संबंध, और रुक्मणी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम, रुक्मणी अरुंडेल भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 5, यांका शैली में किस देवता को अंका शैली में किस देवता को दर्शाया गया है? अंका शैली यानी पेंटिंग की चित्र, मतलब पेंटिंग है, ठीक है, उसमें नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में ऐसी पेंटिंग की जाती है। और थांगता मतलब किस राज्य का मार्शल आर्ट है? थांगता मार्शल आर्ट है, कौन से राज्य का? राज मणिपुर, ठीक है, मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? थांगता। और थांगता के अन्य नाम है हैंगगा और थंका, ठीक है, उसके थांगता का ही अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कैलाश सत्यार्थी। इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 को, ठीक है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए। उसके बाद सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1930। और इसी की याद में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 18 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी। और अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1998, ठीक है। उसके बाद हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1968, ठीक है। एस चंद्रशेखर को कब पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार 1953। उसके बाद नोबेल पुरस्कार की बात कब हुई थी? 1901, ठीक है, यानी 10 दिसंबर 1901 को शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। उसने किसकी खोज की थी? डायनामाइट। डायनामाइट किसकी बना होता है? किसका बना होता है? नाइट्रोग्लिसरीन का बना होता है, ठीक है। और पहले नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5। अब वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6। तो अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र को मतलब कब से दिया जा रहा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969। उसके बाद 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कैटालिना कोरिको, ठीक है, हंगरी की रहने वाली, और डू बिस्मैन यूएसए के रहने वाली। और भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2023 में? पियरे आगस्टिनी, ठीक है, फ्रैंक क्रॉस जो है हंगरी के रहने वाले, और हुई लीपर फ्रांस के रहने वाले। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मैगी ने एक रस लाई, रसली मैगी और इलेक्ट्रिक का, ठीक है। हाँ, मोगी जी बॉबडी फ्रांस की रहने वाली है, लुइस ई ब्रेस यूएसए के रहने वाले, और एलेक्सी एकिमो रूस के रहने वाली है, ठीक है। रसायन के क्षेत्र किस लिए मिला? तो क्वांटम के लिए मिला। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य के जॉन फासे, सही है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को मिला। किस देश के रहने वाले? नॉर्वे। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नरसिंह मोहम्मदी, मतलब नरसिंह को ईरान में शांति चाहिए, ठीक है, तो नरसिंह मोहम्मदी ईरान के रहने वाले। और अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार, हाँ, यानी अर्थ गोल है, ठीक है, अर्थ गोल है, तो अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डिया यूएसए की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? गोदावरी। यार गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी, ठीक है, जो कहां से निकलती है? नासिक। और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। और गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा, सब बोलिए, दाएं बाएं सब। पहले है बाणगंगा, पूर्णा, इंद्रावती, ठीक है, ये बाएं तरफ से बहती है, दाएं तरफ से मंजीरा, प्रवरा और मनेर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है? चंबल और ताप्ती गलत है, ठीक है, यानी चंबल नदी कौन सी नदी का सहायक?
ताप्ती हेतु तो राप्ती कोनो नदी है बुझ। ठीक है, सिंधु नदी के सहायक नदी झेलम नदी है, ठीक है। गोदावरी के सहायक नदी मंजीरा है, वो सही है। यमुना का सहायक नदी टोन्स, ये भी सही है। और चंबल का ताप्ती नदी नहीं होगा, चंबल यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद चंबल नदी की सहायक नदी सिप्रा है, कुनो है, काली सिंध। और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी किसकी है? यमुना। लंबाई कितनी है इसकी? 1376 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय की परामर्श करनी। सुप्रीम यानी उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति परामर्श ले सकता हूँ, मानना ना मानना राष्ट्रपति के हित में होगा। उसके बाद आर्टिकल 124 क्या उसमें? सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन का बात किया गया आर्टिकल 124। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? 18 जनवरी 1950। जनवरी लगो ना, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन 18 जनवरी 1950। और आर्टिकल 125 क्या उसमें? सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन। उसके बाद आर्टिकल 126 कार्यवाहक जज। और तदस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल कितना में है? 127। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 129, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन 124, ठीक है। उसके बाद हाईकोर्ट का गठन, हाईकोर्ट का 32, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124, तो हाईकोर्ट का इसका उल्टा 214, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा 129, तो हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा वो कितना में? 215। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के 79वें संविधान संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है? 131, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारी की व्याख्या की गई है। उसके बाद आर्टिकल 137 क्या है? रीजस्टिस यानी न्यायिक पूर्णालोकन, ठीक है। और कौन से देश से लिया गया है? ना न्यायिक पूर्णालोकन अमेरिका होगा शायद, ठीक है। आयरलैंड से नहीं लिया गया। उसके बाद आर्टिकल 138 एससी के अधिकार का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह सूरी की व्यक्तिगत शाही सेना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? खासा खेल, ठीक है। और शेरशाह सूरी का शासन का कब से कब तक शासन किया था? 1540 से 1545, ठीक है। और भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? भूस्वामी एलियन सकदार कहा जाता था, ठीक है। सकदार किसे कहा जाता था? तो वहाँ के जो भूस्वामी थी उसे सकदार कहा जाता था। सिकदार, हम की बोली सकदार ना, ठीक है, सिकदार। और दिल्ली सल्तनत में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए आरिस। और सासाराम का मकबरा कहाँ बनाया गया था? बिहार, ठीक है। सासाराम का मकबरा बिहार है। और शेरशाह सूरी के दफन में बनाया गया था, ठीक है। दफन किया था वही सासाराम में, बिहार में। और शेरशाह सूरी के उपनाम फरीद खां सुल्तान आबिल हजरत आला किसके उपनाम में? शेरशाह सूरी। और चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539, ठीक है, शेरशाह सूरी के टाइम। और बिलग्राम का युद्ध 1540 शेरशाह सूरी के समय। उसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की मौत कब हुई थी? 1545, ठीक है। और जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। और रुपए का वर्तमान स्वरूप किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। मुगलों के गुप्तचर और डाक प्रथा की शुरुआत किसने की है? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं शताब्दी के मध्य में कुका आंदोलन शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? पश्चिमी पंजाब में, ठीक है। कुका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1872 से 1873 कुका आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। और किसने किया था? किसके द्वारा मतलब किया गया था? वो नेतृत्व किया था, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व किया था बालक सिंह और गुरु राम सिंह। और शुरू हुआ था रामधारी सिखों द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगर पूछे कि कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बालक सिंह और गुरु राम सिंह। और मतलब कुका आंदोलन का कारण क्या था? मुख्य कारण हाँ, अंग्रेज गो हत्या को बढ़ावा दे रहा था, इसलिए कुका आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1872-73 में। पावना किसान विद्रोह कब हुआ था? 1873 से 76। कहाँ हुआ था? बंगाल। और ढक्कन विद्रोह
1875 1875 पुणे में हुआ था। फड़के किसान विद्रोह 1879 महाराष्ट्र। और मोपला विद्रोह 1921 केरल। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। रॉन्ग आंसर। ऑप्शन अच्छा से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 14, हमें ऑप्शन को वो अच्छा से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन 14, 2011 की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, सही है। ऑप्शन बी, केरल का लिंग अनुपात 1084 है, यानी 1084 है, सही है। ऑप्शन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, 7 और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है उसे साक्षर माना जाता है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? घर्षण बल। कौन सा बल है? संपर्क बल, ठीक है। असंपर्क बल नहीं है यानी संपर्क बल है, ठीक है। तो असंपर्क बल कौन कौन से है? यानी ए में गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और अस्थिर वैद्युत बल, ठीक है। वो कौन से बल है? असंपर्क बल। और संपर्क बल आएगा घर्षण बल, सामान्य बल, पेशीय बल, ठीक है। घर्षण बल क्या करता है? गति का विरोध। कौन सा बल करता है? घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? एल्युमिनियम। उसमें ध्वनि की गति कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद निकेल में ध्वनि की गति 740 मीटर पर सेकेंड। इस्पात में ध्वनि की गति 5960 मीटर पर सेकेंड। और लोहा में ध्वनि की गति 5950 मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि में गति का वेग कितना होता है? 4300 मीटर पर सेकंड। रॉन्ग आंसर। ध्वनि में गति का वेग 332 मीटर पर सेकेंड। पीतल में ध्वनि की गति होती है 4700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? वो प्रकाश का निर्वातन होता है, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। क्वेश्चन नंबर 17, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया जाएगा? जावेद अख्तर। और उसमें राशि कितनी है लाइफ टाइम अवार्ड जो दिया जाएगा? 2 लाख। और किस लिए? मतलब अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में मिला था, ठीक है। और कौन सी बुक के लिए मिला इसे? तर्कस बुक के लिए जावेद अख्तर को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? सुकृता पाल। और गांधी शांति तीर्थयात्री अवार्ड किसे दिया गया? श्री रविशंकर। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी। या सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम इलेक्ट्रिसिटी और मिडनाइट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र से किस टीम ने क्वालिफाई किया है? युगांडा। उसकी राजधानी कंपाला। और फर्स्ट टीम अफ्रीका की कौन सी टीम? नामीबिया, ठीक है। उसके बाद आयोजन कहाँ किया गया था? आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेस्ट इंडीज और ठीक है, किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और यूएसए। और 2022 में कहाँ किया गया था आयोजन? ऑस्ट्रेलिया। और विजेता इंग्लैंड। और विजेता पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सेम अल्टमैन, ठीक है। और किससे संबंध है वो? क्या है वो? सेम अल्टमैन ओपन एआई के सीईओ कौन है? सेम अल्टमैन। और गूगल का सीईओ सुंदर पिचोई, ठीक है। और एप्पल कंपनी का सीईओ टीम कुक। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। और यूट्यूब के कौन है अभी वर्तमान में? सीईओ नील मोहन यूट्यूब के, ठीक है। टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना? मेसी, लियोनेल मेसी। और पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट। और स्पोर्ट बिजनेसमैन लीडर ऑफ द ईयर जयसा। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया है लंदन। और ये इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। ठीक है, और कब हुआ था? 1958 में। और भारत कब शामिल होगा? मतलब शामिल हुआ था 1959 में। और कुल सदस्य कितने? 175। रिवीजन प्रैक्टिस सेट 22। क्वेश्चन नंबर 1, कोंगम पट्टू एबी मरुगेयन जो कि एक कौन से वादक है जिसे 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? थविल। थविल कहाँ का वाद्य यंत्र है? कौन से राज्य का? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुषोत्तम दुधीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय नर्तक है। किससे संबंधित है? कौन से शास्त्र से? कथक। और बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक। शाश्वती सेन का संबंध? कथक। गोपी कृष्णन का संबंध? चक्रधर सिंह का संबंध? कथक। और गुरु गोपीनाथ का संबंध? गुरु गोपीनाथ। कथकली। और प्रदीप चलिया का संबंध? गलत आंसर, सत्रिया। प्रदीप चलिया और जतिन गोस्वामी सत्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? हॉकी। बुली, केरी, पुशिन और ड्रिबल किसमें यूज किए जाते हैं? हॉकी में। और हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश का हल्दा उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध। और साजो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? साजो, हिमाचल प्रदेश। शायर, हिमाचल प्रदेश। फुलेच, साजो, शायर, फुलेच, भरारा, गोची, गोथी लागो। ठीक है, गोथी, खेपा, मिंजर, ग्रेवाल, नरवाड़ी, चैट और लावी कहाँ का त्योहार है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, वाका क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दुनिया की सबसे तेज पिच है। दुनिया की सबसे तेज पिच। क्वेश्चन नंबर 6, दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार। दरभंगा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिहार में। कैंपगोरा हवाई अड्डा कर्नाटक बेंगलोर। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश। सरदार वल्लभ भाई हवाई अड्डा बीजू पटनायक हवाई अड्डा उड़ीसा। गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा असम। उसके बाद बाबा अंबेडकर हवाई अड्डा नागपुर। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 7, एक लड़के के बारे में एक अंग्रेजी उपन्यास किम निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, द जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, द ग्लोरी ऑफ द गार्डन के लेखक रुडयार्ड किपलिंग। द गोल्डन ईयर के लेखक रस्किन बॉन्ड। द गर्ल ऑन द ट्रेन के लेखक रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? विधानसभा के प्रति। और विधानसभा मतलब निम्न सदन है कि उच्च सदन है? निम्न सदन, यानी राज्य का निम्न सदन बोलेंगे तो विधानसभा और उच्च सदन विधान परिषद। विधान परिषद होगा। ठीक है, और केंद्र में निम्न सदन, केंद्र में निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? ऑप्शन किसके पास होती है वो शक्ति? राज्यपाल के पास। यानी राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल अकेले कर सकता है ना, किसी का सहायता चाहिए? किसका? सीजीआई। सीजीआई के परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस राज्य में हाईकोर्ट नहीं है? नागालैंड। नागालैंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? कौन से क्षेत्र में? गुवाहाटी। गुवाहाटी मतलब गुवाहाटी असम। ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब हाईकोर्ट गुवाहाटी में मतलब क्षेत्र है। ठीक है, गुवाहाटी हाईकोर्ट यानी इसके नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन सबका क्षेत्र कौन सा है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लक्षद्वीप क्या है? एक कोरल द्वीप। लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं? 36। और उसमें कितने द्वीपों पर मतलब निवास किया जाता था? 10 द्वीप। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रायट। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ में स्थित जल संचयन बांध को चुनिए। हंसदेव बांगो बांध।
यानी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध यही है, ठीक है, हंसदेव बांगो बांध। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 14, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति का विकास किस नदी पर हुआ था? गोदावरी नदी पर, मतलब विकसित हुआ था ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्साइज ड्यूटी किस पर लगने वाला चार्ज है? वस्तुओं का उत्पादन या बिक्री पर लगने वाला चार्ज है, ठीक है। बिक्री कर कौन सा कर है? बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, और जीएसटी कौन सा कर? अप्रत्यक्ष। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अप्रत्यक्ष में आएगा बिक्री और जीएसटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 2023 में आयोजित T20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ठीक है, वसुदेव कुटुंबक के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अरे G20 वाला इस बार जो सम्मेलन था वो कितना सम्मेलन था? 8वां सम्मेलन था, ठीक है। आयोजन कहाँ किया गया था? प्रगति मैदान मंडपम में आयोजित हुआ था। आज G20 की स्थापना, हाँ, भारत नई दिल्ली, ठीक है। आज G20 की स्थापना 1999। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है G20 का? रॉन्ग आंसर, G20 का हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। और अब G21 हो गया, ठीक है। G20 में टोटल 19 देश है और 2 यूरोपियन संघ है। अब 2024 में G20 का सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 18, पीएम मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देवघर, झारखंड। सौवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, वाराणसी। उसके बाद पीएम महिला किसान ड्रोन केंद्र का उद्घाटन देवघर। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 19, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बताया गया? भारत। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया? शेखर कपूर। हो गया। करेंट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करंट अफेयर 2023। भारत का फर्स्ट हरित राज्य बनने का लक्ष्य कब तक बनेगा? भारत फर्स्ट हरित राज्य 2025। और कौन से सरकार ने मतलब घोषणा किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार, ठीक है। देश में फर्स्ट बार लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर। जलवायु परिवर्तन मिशन कहाँ शुरू किया गया? तमिलनाडु फर्स्ट राज्य बना, ठीक है। फर्स्ट राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला कौन सा बना है? तमिलनाडु। बांसवाड़ा के मानकगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, कौन से राज्य को? राजस्थान। भारत का फर्स्ट एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क कहाँ जारी किया गया? तमिलनाडु। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ बनेगा? हरियाणा। भारत का पहला भू विरासत स्थल मावल्लू गुफा स्थित कहाँ स्थित है? मेघालय। दुनिया का फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? चीन। किस राज्य के घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया? गुजरात। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति कहाँ मिली है? कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार कितनी हो गई है? 3925, ठीक है, 3925 हो गई है। तो 200 नाभि भी साइलेंट नहीं। भारत का फर्स्ट मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? केरल। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत यूपी के नोएडा सेक्टर 78 में की गई है। गजा कोथा अभियान गजा कोथा अभियान कहाँ शुरू किया गया? असम। और किस लिए? मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा कोथा अभियान शुरू किया गया असम में, ठीक है। संयुक्त UAE विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी मतलब कब करेगा? कौन से वर्ष करेगा? 2025 में करेगा ना। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मेजोर में शीश कहाँ मिली है?
मैसेज कहाँ मिली है? मिजोर। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति, ठीक है, गेको मेजोर। मेजोर मैसेज कहाँ मिली है? मिजोरम में। मेघालय की गुफा में मेढक की नई प्रजाति क्या खोजा गया है? ओमालो सीजो खोजा गया है, ठीक है, नई प्रजाति, मेढक की नई प्रजाति ओमालो सीजो खोजा गया है। तो कौन से राज्य? वहां मेघालय की गुफा में। कहाँ ना कोबरा पलटा तो पता नहीं सुन। भारत का फर्स्ट वेटलेट शहर कौन सा बना है? उदयपुर। भारत का फर्स्ट वेटलेट शहर उदयपुर बना है। भारत का फर्स्ट हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तमिलनाडु के तट मंदिर को बनाया गया, ठीक है, हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ बना? तट मंदिर। और कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। मध्य प्रदेश का सातवां भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला फर्स्ट भारतीय शहर गुजरात। केंद्रीय मंत्री कौन है वर्तमान में? जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया है। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किसने किया? केंद्रीय मंत्री। और कौन है वर्तमान में? जितेंद्र सिंह। यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेडिन बैबलर देखा गया है। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया गया है? कौन से राज्य में? बेंगलुरु। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शहर लागू, ठीक है, जब मुझे पढ़ो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने AHD 3385 नामक गेहूं विकसित किया है। भारत का फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख। यूपी का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा, ठीक है, यूपी का तराई जो हाथी रिजर्व होगा भारत का कितना अभ्यारण्य होगा? कौन सा? 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। भारत का फर्स्ट डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनेगा? तमिलनाडु। छोड़। रिवीजन। भारत में प्रथम 2022-23 मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना। समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। देश का पहला पशु सौदागृह लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत नई दिल्ली। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित वाला राज्य केरल। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान, ठीक है, स्वास्थ्य अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल वाला राज्य उत्तराखंड। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद। दुनिया का सबसे बड़ा मतदान केंद्र टशीगंज हिमाचल प्रदेश। पूरे राज्य में सोने की एकमात्र कीमत लागू करने वाला राज्य केरल।